एंग्जाइटी को अरबिक में कहते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि वो जो कॉमन गोल है जिस पर तमाम इंसानियत जुस्तजू करती है और करेगी और करती रहेगी विद एक्सीलेंस, वो है एंग्जाइटी का ख़ात्मा। यानी कि नेचुरली हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे और सक्सेसफुल हो, और जो बेचैनी, तज़ब्ज़ब, खौफ की एक कैफियत है ज़ाहिर है, और इसमें फिर पैनिक अटैक भी आ जाता है। ये सारी जो चीज़ें एंग्जाइटी से एसोसिएटेड हैं, उसको ख़त्म करने की जस्तजू ये सबसे बड़ी हर इंसान की मोटिवेशन है। तो इसलिए जी इंशाल्लाह इस पे आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कोशिश करेंगे बात करने की। तो सबसे पहले देखिए हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एंग्जाइटी का असल में जो है वो मीनिंग क्या है। वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, तो उसकी डेफिनेशन मेरे सामने। तो उन्होंने डिफ़ाइन किया कि एंग्जाइटी is a feeling of fear, dread and uneasiness that may occur as a reaction to stress. और इसके अलावा मज़ीद, anxiety is an emotion characterized by feelings of tension, worried thoughts and physical changes like increased blood pressure. इसके अलावा मज़ीद भी देख लेते हैं। Anxiety is a feeling of unease such as worry or fear that can be mild or severe. Everyone has feelings of anxiety at some point in their life. For example, you may feel worried and anxious about sitting in an exam or having a medical test or a job interview. तो अब हम ज़रा इसको गौर से देखते हैं। सबसे पहले फीलिंग ऑफ फियर, साबित हुआ कि एंग्जाइटी में बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो फियर का एलिमेंट है, खौफ किसी एक कैफियत। लेकिन सिर्फ खौफ एंग्जाइटी नहीं होगी, ठीक है। खौफ एक नेचुरल इमोशन है। जैसे बच्चे को कोई जानवर देख के खौफ आ जाता है, ठीक है। लोगों के तरह तरह के खौफ होते हैं, लेकिन वो खौफ जब सर पे सवार हो जाए और वो खौफ एक मुस्तकिल आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए किसी चीज़ को लेके, तो जाहिर है कि वो फिर एंग्जाइटी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इसमें कीवर्ड है खौफ। उसके बाद है ड्रेड। ड्रेड कहते हैं कि डूम की एक फीलिंग, यानी कि मैं तबाह हो रहा हूँ और इंसान को टोटली ऐसी फीलिंग आए कि ना बस सब कुछ ख़त्म हो रहा है। और फिर इसमें अनईजीनेस है। अनईजीनेस को हम कहेंगे बेचैनी किसी एक कैफियत है कि दिल घबराने लग जाए, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही शाम ढलती है तो हमारा दिल घबराने लग जाता है और हमें ना अजीब से थॉट्स आने लग जाते हैं। कुछ लोग को रात सोते हुए दिल बहुत घबराता है और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है अचानक से, ठीक है ना। करवट लेते हैं तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो अनईजीनेस की फीलिंग है, कुछ लोगों को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, राइट। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि लोगों में जाके, एक महफिल में जाके, ठीक है ना। कुछ लोग को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत एंग्जाइटी होती है, ठीक है। एग्ज़ाम देते हुए एंग्जाइटी होती है। तो ये जो फीलिंग ऑफ अनईजीनेस है, और इसकी वजह स्ट्रेस होती है। एंग्जाइटी की रूट कॉज स्ट्रेस है। और फिर एक और डेफिनेशन है कि एंग्जाइटी इज़ एन इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ टेंशन। एंग्जाइटी जो है ये एक इमोशन का नाम है जिसमें टेंशन की फीलिंग है, वरिड थॉट्स हैं, बहुत ही परेशान कुन थॉट्स और बहुत ही परेशान कुन ख्यालात आपको आते हैं और आप परेशानी की हालत में होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या होगा। आपको ब्रेन फॉग हो जाता है, एकदम से जहन काम करना बंद हो जाता है, हवाइयाँ नहीं उड़ जाती, जैसे उर्दू में कहते हैं कि हवाइयाँ उड़ गई, और आपको डर सा लग रहा होता है कि इधर से कोई ना आ जाए, ठीक है ना, आके मुझे कुछ कह ना दे। या ये कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो एकदम आपको डर लग रहा है गाड़ी मेरी कहीं ना लग जाए, गाड़ी कोई मार ना दे आके, ठीक है ना। तो ये फीलिंग्स ऑफ ड्रेड भी हैं, फीलिंग्स ऑफ टेंशन है, वरिड थॉट्स हैं, और इसके साथ जुड़ा हुआ है फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ओल्ड एज में, चूँकि मैंने आपको कहा कि आज के दौर में एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी है। उसकी बहुत बड़ी वजह इस सोशल मीडिया एडिक्शन है, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये जो रैपिड सोशल चेंज आई है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से चेंज हुए हैं। हर बंदे को 3-3 जॉब्स करनी पड़ रही हैं, ज़ाहिर है अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, और ज़ाहिर है कि महंगाई की वजह से फिर ओवर थिंकिंग कर करके फ्यूचर के बारे में। तो ये जो डायनामिक्स सोसाइटी के चेंज हुए हैं ना, तो उनको लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हमारे माशरे में जन्म ले चुकी है, और फिर हमारी कुछ खुराक भी इसकी ज़िम्मेदार है। अभी मैं इंशाल्लाह इसकी
डिटेल में आपसे बात और भी मज़ीद करूँगा। तो इसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी हैं, यानी फ़िज़िकल चेंजेस ये हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और अचानक से ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, यानी उसकी कोई एज़ सच फ़िज़िकल रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को, यानी मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लेकिन बस उसे बैठे-बैठे कभी रात को या वैसे ही कभी ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर गया, और फिर जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता लगा कि बस ये एंग्ज़ायटी की वजह से हुआ है। तो बहरहाल उसकी मेडिसिन भी होती है और मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी होती हैं एंग्ज़ायटी में। फिर इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एंग्ज़ायटी इज़ अ फीलिंग ऑफ अनईज़, बेचैनी की एक कैफ़ियत, सच एज़ वरी और फ़ियर, परेशान है बंदा और बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा है, और ये माइल्ड और सीवियर हो सकती है, राइट? और हर किसी को कोई ना कोई एंग्ज़ायटी किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में होती है। कुछ लोगों को, लेट्स से लड़कियों की बात करें तो रिश्ते वाले आ रहे हैं, रिश्ता देखने, तो एंग्ज़ायटी होगी, ठीक है ना? या किसी से मिलते हुए एंग्ज़ायटी होगी। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा एज़ ए सेलिब्रिटी देखते हैं, तो वो अचानक मिल जाए तो एंग्ज़ायटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना? इसी तरह कोई एग्ज़ाम देते हुए एंग्ज़ायटी हो सकती है। तो ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में एंग्शियस होता है, राइट? और हर इंसान को पता है अपना कि उसको किस चीज़ से एंग्ज़ायटी हो जाती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आप सबके सामने जो है ना जी वो रखना चाहूँगा कि फ़ियर और एंग्ज़ायटी को थोड़ा-सा हमने जो है ना वो डिफ़रेंशिएट करना है। देखें, इन शॉर्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि खौफ़ में और एंग्ज़ायटी में मेन फ़र्क क्या है, तो साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो खौफ है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जो बैरूनी फैक्टर्स हैं, यानी मिसाल के तौर पे मैं सांप को देखूंगा मुझे खौफ आएगा, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। मैं जो है ना वो किसी कोई एक्सीडेंट खुदा न खास्ता होते देखूंगा, मैं खौफ ज़दा हो जाऊंगा, ठीक है? या मैं कोई बहुत ही ऐसी मूवी, हॉरर मूवी बच्चे देख लेते हैं ना, खौफ ज़दा हो जाते हैं, वो खौफ है। तो वो उसको अभी हम एंग्जाइटी नहीं कहेंगे, क्योंकि एंग्जाइटी जो है ये ज़्यादातर इंटरनल रीजंस की वजह से होती है, अंदरूनी जो कैफियत है और अंदरूनी वजूहात हैं। उस अंदरूनी वजूहात में बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जैसे कि हार्ट बीट का तेज़ होना, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद ही हमें फ़ाइट और फ्लाइट सिस्टम दिया हुआ है। फ़ाइट और फ्लाइट, ये स्ट्रेस का पूरा फ़ाइट करने का और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का एक पूरा मैकेनिज़्म है हमारे अंदर। तो होता ये है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपस में मिलकर काम करते हैं। एक सिस्टम जो है वो आपको प्रिपेयर करता है फ़ियर के लिए, ठीक है? यानी हार्ट बीट तेज़ हो जाना, जैसे आप किसी गली में जा रहे हैं, अंधेरा है, वॉक कर रहे हैं, अचानक से सामने से आपको कोई खौफनाक सी चीज़ नज़र आई, ठीक है? अब एकदम आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, खौफ की सी कैफ़ियत आएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, राइट? तो ये है जो है ना आपके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक आई गेस या सिम्पैथेटिक, अभी मुझे ज़ाहिर है ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन इनमें से कोई एक सिस्टम आपको इस पे वर्क कर रहा है। और उसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरा सिस्टम है वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करके आपके मसल्स को रिलैक्स कराएगा और आपकी हार्ट बीट को नीचे लेकर आएगा। तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व